क्या है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, या यूं बोले कि इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी महामारी कि आपको कोरोना एपिडेमिक से भी ये बड़ी लगेगी। आंकड़े अगर आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में हम आज अपने वीडियो में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, बचपन में आपने सुना था, मम्मी पापा कहते थे कि बच्चों टीवी मत देखो, टीवी के ज़्यादा पास बैठकर मत देखो वरना चश्मे लग जाएंगे। और आज हकीकत यह है कि ये चश्मे लग गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जिसकी दूर की नज़र कम होना, जिसको हिंदी में अपन कहें या मायोपिया साइंटिफिक भाषा में अपन कहें, तो उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। ये कोई सिंपल बीमारी नहीं है। आगे आप वीडियो में आंकड़े देखोगे तो आप खुद चौंक जाओगे कि ये क्या है, कितनी बड़ी त्रासदी ये है। ये सदी की सबसे बड़ी त्रासदी मैं कहना चाहूँगा, 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी। तो मायोपिया बीमारी क्या है, इसके बारे में विस्तार से हम साइंटिफिक तरीके से जानेंगे। अगर आपके पहले से चश्मे लगे हुए हैं तो आप कैसे उनको दूर कर सकते हो या हटा सकते हो, और अगर नहीं लगे हुए तो आज के इस स्मार्टफोन की दुनिया में इन सब चीज़ों से आप कैसे बच सकते हो और मायोपिया से आप कैसे बच सकते हो। ये डाटा इंडिया में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। 5 से 15 साल तक के बच्चों को अगर रेशियो निकाला जाए तो 5 से 15 साल तक के बच्चों की संख्या जो है, मायोपिया से ग्रसित जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या है वो आज से 20 साल पहले लगभग 4.5% के आसपास थी। आज के टाइम में 21% के आसपास है, यानी कि हर 5 में से एक बच्चे के चश्मा लगता है। और 2050 तक ये संख्या 50% हो जाएंगी, यानी मोटा मोटा कहें तो हर दूसरे आदमी के चश्मे लगेंगे। अब मायोपिया क्या, ये समझने के पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि इंसान की आंख काम कैसे करती है। बचपन में दोस्तों हमने स्कूल में पढ़ा था, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसपे सनरेज गिरती है, जैसे मूवी में पिक्चर में दिखाया हुआ है, और वो एक जगह जाके वो सारी रेज कन्वर्ज हो जाती है। उसको कॉन्वेक्स लेंस हम बोलते थे। आंख भी कुछ कुछ उसी की तरह काम करती है। आंख में भी वैसा ही सिस्टम होता है। तो आंख में क्या होता है, सबसे पहले जो बाहर की तरफ से जो लाइट रेज आती है वो अपनी आंख में जब गिरती है तो सबसे पहले प्यूपिल पे गिरती है। प्यूपिल कैमरे के शटर जैसा काम करती है, जैसे कैमरे का शटर जो होता है बंद चालू कम ज्यादा करने का। उसके बाद आपके कॉर्निया पे वो लाइट रेज आके गिरेगी। कॉर्निया उन रेज को बेंड करेगा, लगभग 70% बेंड करने का काम कॉर्निया का होता है। उसके बाद लेंस होता है आंख में, उसमें गिरेगी। वो बच्चा कच्चा फाइन ट्यूनिंग जो है वो लेंस करेगा। उसके बाद एक जगह जाके वो सारी रेज मर्ज होती है, उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। वो होता है अपना आंख के पीछे का हिस्सा जिसको रेटिना बोलते हैं, उस पर फोकल पॉइंट होता है। उसके बाद में एक ऑप्टिक नर्व होती है जिसके थ्रू वो सिग्नल ले जाती है ब्रेन में, और वो हमें देखने का काम जो भी है उन लाइट रेज को हम देख पाते हैं। ये नॉर्मल इंसान की ये मैकेनिज्म है। अब मायोपिया में क्या होता है कि आंख जो है वो आपकी इलोंगेटेड हो जाती है, थोड़ी सी लंबी ऐसे हो जाएगी आंख। तो जो फोकल पॉइंट आपने बताया था कि एक जगह रेज सारी मिलती है, लाइट की किरणें एक जगह मिलती है, वो रेटिना से पहले बन जाता है। इसके कारण मायोपिया होता है, दूर की नजर कमजोर हो जाती है। इसकी उल्टी और एक बीमारी है जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसमें पास की नजर कमजोर हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो आंख है वो ज्यादा छोटी हो जाएगी, फोकल पॉइंट है वो रेटिना से पीछे की तरफ बनेगा और पास की नजर आपकी कम हो जाएगी। 0 से 2 साल तक के बच्चों में नॉर्मली ये बीमारी होती है, बीमारी नहीं होती, नॉर्मल चीज होती है। उनका अकोमोडेशन की पावर जो है वो 2 साल बाद डेवलप होती है, तो तब तक ये नॉर्मल होती है। उनमें उसको अबनॉर्मल अपन नहीं कहते हैं। तो ये हो गया मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, और नॉर्मली अपन कैसे देखते हैं, ये चीज हमने आपको बताई। अब है कि भाई आंख जैसे फोकल, किसी भी लेंस की पावर तो फिक्स होती है, लेकिन आंख में ऐसा कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं। कभी हम पास की नजर चीज देख पाते हैं, कभी हम दूर की नजर देख पाते हैं, तो ऐसा कैसे कर पाते हैं हम। उसका रीजन है कि आंख के ऊपर कुछ मांसपेशियां होती है जिनको बोलते हैं सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स अकोमोडेशन का काम करती है, तो वो कंटिन्यू आपकी शेप को, आंख की शेप को उस हिसाब से चेंज करती रहती है जिससे अपन दूर का और पास का देख पाते हैं। ये हो गया सीलियरी मसल्स का काम। अब मायोपिया होता क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन पार्ट वीडियो का यही है कि मायोपिया क्यों होता है। मायोपिया होने के 3 कारण है या 3 थ्योरी जो है वो बताई गई है। पहली थ्योरी जो है सब नियर वर्क थ्योरी।
नियर वर्क थ्योरी में ये बताया गया कि अगर पास से किसी चीज को अपन देखते हैं, से पढ़ते हैं, करते हैं, या पास से टीवी देखते हैं, तो ये होता है। पुराने जमाने में बोले तो पास से टीवी देखना करने का, आज के जमाने में स्मार्टफोन को पास से देखने का, ये नियर वर्क थ्योरी में प्रूव होता है। सबसे पहले 1604 में एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर था जोहानसन केपलर, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि आप कंटिन्यू पास में देखोगे, आई मसल्स स्क्वीज रहेगी, सिलियरी मसल्स जो अपने पहले बताई थी, उसके कारण ये होता है। दूसरी थ्योरी है वो डीएनए थ्योरी। डीएनए थ्योरी क्या कहती है कि ये तो आनुवांशिक होता है, हेरिडिटरी होता है। आपके अगर पेरेंट्स में हैं चश्मे लगे हुए हैं तो बच्चों में भी लगेंगे, ये लगभग आनुवांशिक बीमारी है, ये डीएनए थ्योरी बताती है। लेकिन एक चीज देखी गई कि 1970 में अलास्का में एक आदिवासी समूह था, उसके मिडल और ओल्ड एज के लोगों में बिल्कुल भी चश्मे नहीं लगे हुए थे, उनके यंग बच्चों में, ज्यादातर बच्चों में चश्मे लगे हुए हैं। तो अगर डीएनए थ्योरी होती तो उनमें भी होता, उनमें भी होता। तो यहां से नियर वर्क थ्योरी का आविष्कार हुआ कि नहीं, ये जेनेटिक नहीं है, ये किसी और कारण से है। देखा गया कि उनका जो डेवलपमेंट था उस टाइम बहुत फास्ट हुआ था, उन लोगों के रीच में कंप्यूटर वगैरह ये सारी चीजें आ गई, पढ़ने लग गए, स्कूलें आ गई, तो उन बच्चों में ज्यादा चश्मे लग गए। यहां से नियर वर्क थ्योरी का जन्म हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा चश्मे लगे हुए हैं बजाय मिलिट्री रिक्रूट्स में, उनका रेशियो देखा गया वो भी काफी था। तो यहां से भी नियर वर्क थ्योरी को प्रूव किया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 2008 में एक स्टडी हुई, 2015 में एक मेटा एनालिसिस हुआ, उसमें देखा गया कि 1 घंटा नियर वर्क करने से 2% मायोपिया के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहां से नियर वर्क थ्योरी का जन्म हुआ। कुल मिला के नियर वर्क थ्योरी यही बताती है कि कंटिन्यूअस अपन एक ही चीज पे फोकस करें तो अपने को मायोपिया होने का चांस रहता है। जैसे पढ़ाई है, मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, वीडियो गेम खेलना है, कंप्यूटर पे काम करना है, इस तरह की चीजें। तीसरी थ्योरी फिर आई, वो है आउटसाइड थ्योरी, और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव थ्योरी है और सबसे ज्यादा काम की थ्योरी है। इसमें बताया गया कि आप कितना टाइम आउटडोर में स्पेंड करते हो, यानी कि घर से बाहर, मकान से बाहर कितने टाइम तक आप रह पाते हो, उतना ही कम चांस है आपके मायोपिया होने के, जो कि आजकल की दुनिया में बहुत कम है। इसीलिए आजकल ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये है आउटसाइड थ्योरी, क्योंकि डे लाइट का जो एक्सपोजर जितना कम होगा उतना ही चांसेस रहेगा कि आपको मायोपिया ज्यादा हो। 2007 में कैलिफोर्निया में स्टडी हुई, 2008 में सिडनी में एक स्टडी हुई, और इन सब में यही पाया गया कि आउटसाइड जो आउटडोर एक्टिविटीज है वो जितनी कम है उतना ही मायोपिया का चांस ज्यादा है। इसीलिए मायोपिया को कहने अमीरों की बीमारी कहा जाने लगा, क्योंकि जो ज्यादा अमीर है वो बाहर आउटसाइड कम रहते हैं, बाहर का वर्क कम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम। एक्चुअली होता क्या आउटडोर में, बाहर रहने से होता क्या है दोस्तों? कभी आपने देखा है किसी जानवर के चश्मा लगा हुआ? कितना अजीब लगेगा अगर किसी जानवर को चश्मा लगा हुआ, क्यों नहीं लगता? वो ये आउटसाइड थ्योरी रीजन है। आउटसाइड थ्योरी, जब अपन सनलाइट में निकलते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है, और वो डोपामीन आईबॉल की जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट करता है, इसलिए मायोपिया होने के चांसेस कम रहते। ताइवान में एक स्टडी की गई, 2001 से 2015 तक एक प्रोग्राम चलाया गया, तियान तियान आउटडोर 120 प्रोग्राम। उसमें देखा गया कि मायोपिया के चांसेस 2012 में 49.4% थे और 2015 में 46.1% हो गए। वो इसलिए हुए कि 120 मिनट्स बच्चों को आउटडोर में खेलना अनिवार्य कर दिया सारी स्कूलों में, तो 3 साल में मायोपिया के इंसिडेंस इतने कम हो गए। अब कई लोग बोलते हैं कि चलो मायोपिया हो गया, कोई बात नहीं, हमने चश्मे लगा लिए, हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों। मायोपिया को कहीं भी आप हल्के में नहीं लें, ये बहुत सीरियस बीमारी का कॉन्सिक्वेंस आपके हो सकता है। कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोगों में मायोपिया जो होता है हाई ग्रेड मायोपिया होता है। हाई ग्रेड मायोपिया मानी कि चश्मे का नंबर सपोज 10 नंबर से ज्यादा, उसको हाई ग्रेड मायोपिया कहते हैं। हाई ग्रेड मायोपिया में आपके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। आप इस तरह से समझे कि जैसे रेटिना है, रेटिना एक फिक्स लेयर है। अब उसके अंदर जैसे ब्रेड एंड बटर अपन लेते हैं, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, यूं समझे कि बटर जो लगा रहे हैं ब्रेड पर, और जो नीचे ब्रेड है, अब बटर का साइज फिक्स है लेकिन ब्रेड को अपन बड़ा करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं। अब बटर की अपन लेयर बनाते हैं ब्रेड के ऊपर, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगर ब्रेड को बहुत ज्यादा अपन बड़ा करेंगे
तो वो बटर की जो लेयर है वो फट जाएगी या टूट जाएगी। उसी को अपन बोलते हैं रेटिनल टीयर या रेटिनल डिटैचमेंट। बहुत सारी बीमारियां मायोपिया के कारण होती है। मायोपिक ग्लाउकोमा हो सकता है, मायोपिक मैक्यूलोपैथी हो सकती है, ये सारी बीमारियां इसके कारण हो सकती है। 2019 में अमेरिका के ऑप्थेल्मोलॉजी की जो भी वहाँ की संस्था थी, उन्होंने इसी को देखते हुए इसको ग्लोबल एक बहुत बड़ी बीमारी घोषित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसने अपना काम किया लगभग 1 साल तक, 2020 तक, और इसको ग्लोबल एपिडेमिक घोषित करने का चल रहा था। इसी बीच आ गया कोविड और वो सारी चीज़ें बंद हो गई, अपन इसको समझ नहीं पाए। और इसी पेंडेमिक में, कोविड वाली जो पेंडेमिक थी, इसने एक और स्टडी हुई, वो हुई चाइना में। चाइना में देखा गया कि चाइना में 6 साल तक के जो बच्चे, सिर्फ 6 साल तक के बच्चों की बात है, बड़े बच्चों की बात नहीं, उनमें कोविड से पहले और कोविड के बाद में जो इंसिडेंस जो मायोपिया के हैं वो देखे गए, तो कोविड से पहले, कोरोना से पहले ओनली 6.5% बच्चों में, लगभग 6% बच्चों में ये था। कोविड के बाद में 21% के आसपास ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आउटडोर थ्योरी को फिर ये प्रूव करता है, क्योंकि कोविड में ज्यादातर लोग घरों में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। चाइना में तो ये बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन गई है मायोपिया। कईयों को लगता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एयरफोर्स के पायलट्स होते हैं, उनको अगर मायोपिया है तो उनको उसमें रिक्रूट नहीं कर सकते, उनके क्राइटेरिया में आता है। तो चाइना में बहुत जगह इसी के कारण अच्छे एयरफोर्स के पायलट तक नहीं मिल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी ये बीमारी किस रूप में फैलती जा रही है। अब अपन बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट वही तीन थ्योरी हमने बताई। कारण क्या था? 3 थ्योरी हमने बताई, नियर वर्क थ्योरी, पास का काम करने की थ्योरी, डीएनए थ्योरी यानी जेनेटिक थ्योरी, और आउटडोर थ्योरी। जेनेटिक्स हमारे कंट्रोल में नहीं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी है नियर वर्क और आउटडोर वाली, इन 2 को अपन कंट्रोल कर सकते। 22 से चाइना ने इसके लिए बहुत सारे वो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए। बच्चों का आउटडोर टाइम बढ़ा दिया, छोटे बच्चों के छोटी क्लासों के एग्जाम्स बंद कर दिए, वीडियो गेम को बंद करना शुरू कर दिया। बहुत सारी स्कूलों में तो टेबल्स पे मेटल बार लगा दिए ताकि बच्चे थोड़ी बुक्स को दूर रख के देखे, पास में नहीं देखे, यहां तक किया। तो ये इस तरह के कुछ प्रिवेंटिव मेजर अपन ले सकते हैं, जिससे कि ये नियर वर्क वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मायोपिया हो रहा है तो उसको कम कर सकें। आउटडोर थ्योरी बहुत सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा बाहर खेलें, धूप में खेलें, जितनी ज्यादा एक्टिविटीज फिजिकल कर सकते हैं वो खेलें। घर से बाहर निकलें, चाहे खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आउटडोर समय को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। ये बहुत महत्वपूर्ण, केवल मायोपिया के लिए नहीं है, आपकी जितनी भी आज की सोसाइटी की जो जितनी भी बीमारियां हैं, उनमें से 70% बीमारियां मैं कह रहा हूं कि अगर आप बाहर की एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं तो इससे कवर हो जाएगी। अगर आपको पहले से हो चुका है, आपके चश्मे लग चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? यहां पे एक बुरी न्यूज है कि ये इरिवर्सिबल चेंजेस है, लेकिन हां, आप अब आगे फर्दर प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। मतलब जितना हो गया उतना तो हो गया, अब आगे नहीं हो, उसके लिए ये आप काम करें, जो पास से चीजों को कम देके आउटडोर में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, तो आपका आगे का प्रोग्रेशन नहीं होगा। पहली चीज, अगर जिनमें हो गया। दूसरी चीज है, कुछ ट्रीटमेंट है जो कुछ हद तक इफेक्टिव है, वो आप ये लोग जिनके मायोपिया हो गया वो करा सकते हैं। ऐसे क्या क्या ट्रीटमेंट है? एक तरह की लेजिक सर्जरी होती है, वो आप करा सकते हैं। उसमें कॉर्निया की शेप को कुछ चेंजेस करते हैं। कुछ स्पेशल आई ड्रॉप्स आती है, वो भी इसके प्रोग्रेशन को रोकती है। कुछ लेंसेज होते हैं जिनको ऑर्थो के लेंसेज कहते हैं, वो भी इसमें काफी इफेक्टिव है। तो ये सब चीजें कृपया अपने चिकित्सक की सलाह से ही लें, अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको सलाह करे तो ही लें, क्योंकि इनके फायदे नुकसान है और हर मरीज में सेम ट्रीटमेंट नहीं है, अलग अलग मरीज में अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो ये था दोस्तों मायोपिया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।